पिछली बार हम लोगों ने जो बात की तो उस पे कुछ कुछ अलग अलग तरह के रिएक्शन आए कि आप लोग किसी ने कहा कि आप किसी ने मुझे बोला कि आप तारीफ कर रहे थे। हाँ। यार वही हमने 2 इंटरव्यू के बेसिस पे उस दिन अपने विचार रखे थे, लेकिन अब और खुल के आए हैं बाबा तो हाँ बात की जा और सकती नहीं, है। और लोग कह रहे हैं कि वो फ्रॉड है, ये है वो है, उनको उसमें फ्रॉड दिखता है, घटिया आदमी दिखता है। मुझे नहीं दिखता। मुझे अभी भी उसमें एक नौजवान दिखता है जो अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, पा नहीं रहा है। फ्रॉड तो वो फ्रॉड करने का सबसे बढ़िया आइडिया होता है आईटी इंडस्ट्री में रहो, एरोस्पेस में रहो, साला मार्स पे बेच रहा है वो टिकट। हाँ वही सब करता। मानसिक अवसाद से ग्रसित है बहुत बुरी तरह से। क्लियरली बहुत तरह के रसायनों का सेवन उसने कर लिया है और अभी तो शुरुआत की है उसने बाबागिरी की। तो हमने कहा ही था कुछ भी हो सकता है आगे चल के। यार उस दिन हमने अगर उसके बारे में कोई निंदा नहीं की, जो मैं आज भी नहीं कर रहा हूँ, वो हमारा बनता भी नहीं करना। वो हमारा बनता भी नहीं। अरे कौन जानता था केजरीवाल क्या निकल जाएगा यार। इतना बढ़िया तो जन लोकपाल के लिए आंदोलन किया था, बाद में राजनीतिक आदमी हो गए, है ना। उन्होंने भी IRS छोड़ करके पॉलिटिक्स में आया। हाँ जन लोकपाल जो है वो उस समय तो वो भी एक संत के अखाड़े के संत के प्रभाव में थे, हजारे साहब के। हाँ हाँ, और श्री श्री 108 हजारे साहब की कुटिया में बैठे हुए थे उतने दिनों तक। लेकिन ये हुआ ना, फिर वहाँ से वो निकाल दिए गए या निकल गए और उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई और कितना बढ़िया पॉलिटिक्स कर रहे हैं अभी। नेशनल पार्टी बन गई है उनकी अब। पर उस समय थोड़ा ना कोई सोचता था। सही बात उस समय तो लगता था कि केजरीवाल नहीं है, आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। गांधी है नहीं, वो अन्ना के लिए था, अन्ना नहीं आंधी है। नहीं ये को गांधी से कम है क्या? नहीं दो हाथ आगे सेम कास्ट सेम पर्सनालिटी, फ्रीडम का प्रॉमिस क्या नहीं किया है? जब इतना ही प्यारा था तो पहला ही क्यों मारा था? जाओ। नहीं मैं मानता हूँ बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है। हाँ सारे जो गुण है। राजनीतिज्ञों में, जो राजनीतिक लोगों में जो गुण होने चाहिए वो है। राजनीतिज्ञ कहूँगा मैं उनको राजनीति आती है और देश के अग्रणी नेताओं में शामिल हो गए हैं, आगे चल के कुछ करेंगे। पर उस समय हमको थोड़ा ना पता था कैसा निकल आएंगे वो। उस समय तो हम उनको दूसरी दृष्टि से देख रहे थे कि जन लोकपाल लेकर आएंगे, ये मतलब लेके नहीं आएंगे, पास कराएंगे उसको, लाकर रहेंगे और लिवा कर रहेंगे टाइप का। वो तो होता है वो। तो ये बंदा जो है, इसका नाम अभय सिंह ग्रेवाल है। आगे क्या करेगा पता नहीं। और जो खोजने निकला है, जो स्वयं को खोजता है आदमी, वो मिल जाए तो बड़ा अच्छा, नहीं मिले तो उसकी किस्मत। हमें क्या लेने देना उससे। हाँ मतलब ये तो खैर कहीं से भी वो बात नहीं कि वो आदर्श तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो हमने कहा ही था पहले कि वो भी आदर्श नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी आपका आदर्श नहीं होना चाहिए, कोई भी। आप यूनिक हो, फाइंड योर ओन वे। यस। ज्यादा तो अपना नाम आदर्श रख लो, अपना काम करो। कुंभ जाना है तो जाओ, इन सभी लोगों को देखो। कुछ लोग जाके कुंभ में अंधविश्वास उन्मूलन कर रहे हैं। ये बाबा झूठ बोल रहा है, ये करके दिखाओ। देखा मैंने भी वीडियो। ये क्या है? ये मतलब क्या है यार? आप किसी पब में जाके बोलो कि मदिरा निषेध पे मैं काम करना चाहता हूँ, ये तो पी रहे हुए जहर है। हाँ, रेस्टोरेंट में जाके बोलो कि देश में इतना ओबेसिटी की समस्या है, आप लोग कार्ब इतना खा रहे हो। अबे यार कोई जगह होती है, वो जगह ही इसके लिए बनी है कि विश्वास पे चलती है। ये तो है। हाँ, कुंभ जो है आप जाके देखेंगे आपको लगेगा पूरी दुनिया जो है यकीन पे चल रही है। और आदमी का घड़ा जब भर जाता है ना जहर से, तो वहां जाके चाहता है कि जब नहा लेंगे तो एक बूंद अमृत भी गिर जाएगा, खाली तो हो ही जाएगा। ये लोग भरा भरा क्या क्या लेके गए, अमृत वहां बांटने की जगह है, कुछ भी ऐसे ही चल रहा है। वो उसने IITian बाबा का भी उसने कुछ बोल दिया कि मेरी शंकर से बात होती है, मैं विष्णु हूँ, चक्कर से काट दूंगा, जो भी है। रात में अब लोग कह रहे हैं कैसे हो सकता है ये? अबे साइंस क्यों घुसड़ रहे हो इसमें? कैसे कैसे लोगों की ईश्वर से बात हुई है बताऊं? कुछ भी यार, कैसे कैसे बाबाओं सभी तो इसी बल पे रहते हैं ना। कई साधना करते हैं कि भाई हमारी डायरेक्ट कनेक्शन है, मालिक से लगा ले। यही तो है सिस्टम पूरा। बिल्कुल। तो आप जगह तो देखो, आप कहाँ यार? कुछ भी। आप राहुल गांधी की पदयात्रा में जाकर उनको बोलो कि बस आपको इस पार्टी से गठबंधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्यों यार? वो आदमी भारत यात्रा पे निकला है, इज डिस्कवरिंग दिस कंट्री, तुम उधर पॉलिटिक्स घुसेड़ रहे हो। क्यों लॉजिक बता रहे हो?
ये हम लोग को सबको ये सोचना चाहिए कि कुंभ में जाओ, जो लोग गए हैं उनको शांति से कुछ करने दो। बिल्कुल। एक इतना घटिया देश है अपना, एक सुंदर लड़की मिल गई, हाँ, छापे पड़े उस पे। ठीक है, ऑब्वियसली आप अगर पत्रकार हो, मैं ये जो बंधु है ना, यूट्यूबर्स इंक्लूडेड, मैं बुरा नहीं कह रहा, कि आपको लगा अद्भुत, और जो सौंदर्य का वरदान जिनको भी मिला है, पुरुष, स्त्री, छोटी सी बच्ची, कोई बूढ़ा आदमी भी हो सकता है उसमें, उम्र दराज लोग, तो एक पल के लिए आपकी नज़र ठहरती है, हो सकता है आप उसका इंटरव्यू कर लो, बात कर लो जिज्ञासा के साथ, ठीक है, और पर उसको सिर्फ उसकी आंखें बना देना, और फिर इस देश के घटिया लोगों का पागलपन अबाउट हर कि ऐश्वर्या राय को हरा देगी, 10 अनुष्का तो ब्रेकफास्ट में ले, अबे यार क्या है यार, किसी को कुछ नहीं करने दे रहे आराम से। कोई बाबा बोल रहा है, एक कर्पूरी बाबा, वो उसी जूना अखाड़े का, वो बोल रहा है कि हमने उसको लात मार कर निकाल दिया अभय सिंह के बारे में, वो चरसी था, वो पागल था, क्योंकि वो ज्यादा सोमेश्वर गिरी लाए थे उसको, कैसे ला सकते हैं? सोमेश्वर गिरी तो कितने साल हो गए मर गए, तुरंत इंटरव्यू, सोमेश्वर गिरी बैठा हुआ है, हाँ मैं लाया था। कुछ भी लोग क्या कह रहे हैं, देखिए वो लड़का झूठा था, ये बाबा सच्चा है। अबे सब बाबा हैं, सब एक ही तरह के होते हैं। कुंभ बहुत बड़ा आयोजन है, देखना चाहिए, जाइए वो देखिए। एक धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है, वो विश्वास पर ही टिका हुआ है, और इस देश के करोड़ों लोग वहां जाते हैं, एक डुबकी लगाते हैं, चाहे कितना ही गंदा पानी। कुछ लोग कह रहे हैं पानी गंदा है, अभी तक गंगा साफ नहीं की हुई, ये वो कुंभ के लिए गंगा साफ नहीं हो रही थी। गंगा साफ करना हमारा कर्तव्य है, सरकार की जिम्मेदारी है, कुंभ के लिए ही नहीं है, पर इस समय लोग उसी पानी में जैसा भी हो आस्था के नाम पे डुबकी लगाते हैं, निकलते हैं, उनको लगता है कि हम तर गए, अब पता नहीं अगला कुंभ कब आएगा और हम आ पाएंगे या नहीं, कुंभ तो आता ही रहेगा। उसमें जाके साइंस घुसेड़ रहे, ये वाला अच्छा है, ये तो गलत बात है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? बस कुछ लोग लगे हुए अव्यवस्था है, कुछ लोग लगे हुए बहुत बैंक जबरदस्त व्यवस्था है ना। दो तरह ऐसा कुंभ तो कभी हुआ ही नहीं, इतना आराम, सब कुछ सुविधा। कुछ ने कहा आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, कुछ ने कहा ऐसे इतनी जल्दी कोई बुझा पाया क्या आज तक? कंफर्मेशन बायस। मैं पिछला कुंभ जो था उसको सारा कवर किया था, 6 महीने था मैं वहाँ पे, और कमाल का एक एक्सपीरियंस था जो मैं चाहूँगा हर लोग को करना चाहिए कुंभ में जा करके। सच में लगता है कि इतनी बड़ी व्यवस्था को इंसान के बस की बात नहीं कि 2 करोड़ लोग चले आ रहे हैं, और हमको लग रहा है 20,000 पुलिस इस वाले। बार 45 करोड़ लोगों के पहुंचने का नहीं, अनुमान एक है, दिन और में अगर 2 हाँ, करोड़ 3 हाँ, करोड़ एक दिन में माघी पूर्णिमा में होगा। हाँ होगा। और ये भारत में शाही स्नान संभव में मैंने है, देखा था। पूरा यूरोप, अमेरिका इसीलिए अमेज हो रहा है कि इंडिया इतना बड़ा आयोजन कर कैसे ऑस्ट्रेलिया लेता है। जितना बड़ा आबादी एक दिन में वहाँ पहुँचता है, आप ये सोचिए, कुंभ में आता है वहाँ पे पूरे उसमें। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था बाबाओं के साथ अच्छा था, मैं दिन भर घूमता था, दिन भर उन्हीं के साथ। वो तो रहेगा ही। और मेरे जो फेवरेट बाबा थे नागा बाबा, सबसे जेन्युइन लोग, कोई ये सब बकवास नहीं करते ढोंग कि हम नहीं, कोई ढोंग आवरण कुछ नहीं, लिटरली कोई ढोंग नहीं कि हम तुम्हारे भला कर देंगे, हमारे साथ भगवान का कनेक्शन, कुछ नहीं। वो अपना चिलम मार के कपड़े तक नहीं पहनते। एक बाबा थे नागा बाबा, वेलवेट काउ बॉय जो था, हैट उनकी थी, और वेलवेट कलर का लाल, और हमेशा एकदम स्टाइलिश, बॉडी वॉडी फिट फाट थे एकदम, चश्मा लगा के। चश्मा भी लगाती थी। यस। और मैं अक्सर शाम, क्योंकि शाम जब होती 3-4 बजे थक जाता था आदमी, थोड़ी देर आराम करना था, लेट जाता था, ठंड बहुत थी, आग वाग जलता रहता था, नींद लग गई हमारी, हम सो गए। तो शाम में सारे बाबा जो इधर उधर थे सारे इकट्ठा होकर के उसी, हम बीच में सो रहे, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, हम तो उनके लिए बच्चा थे, दोस्ती यारी अच्छी हो गई। जब आँख खुला तो उनके बीच में दबरे पड़े थे हम बोले कि कहाँ है कहाँ हो रहा है। और राख राख का टेस्ट आ रहा नहीं, है। राख के अलावा सारे नंगे बाबा, नागा बाबा नंगे होते हैं, यानी 10 तरीके। उसमें लोग फोटोबाजी कर रहे थे बाबा लोग का, हमारा भी पिक्चर आया होगा, आई एम श्योर कहीं ना कहीं पे उसमें हम दिख रहे होंगे। नागाओं के बीच में नागा के बीच में ये क्या व्यक्ति कपड़े पहने अच्छा, हुए। फुल हाई एंड कैमराज उनके पास थे, जो मोबाइल हमारे पास नहीं, उनके पास। ये बेटा एक फोटो खींचो, ड्रोन मेरे पास था, तो ड्रोन वाले का सीन खींच के दो, तो वो सब चल रहा है उनके साथ। एक चीज़, वहाँ कोई बाबा, एक जो बाबा थे जिनका हाथ ऐसे खड़ा है, अभी भी है, वो पीट भी रहे हैं लोगों को इस बार। भाई साहब वो एक हाथ से चिलम खींचते, एक हाथ खड़ा है, और बाकायदा खड़े होकर खींच रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद कोई चेला आया, उन्होंने कहा कि आग थोड़ा सा इसमें और बढ़ाओ, तो चिलम खींच के खड़े थे। वो कुछ बर्तन वर्तन धो रहा था, खाने वाने की व्यवस्था कर रहा होगा।
हुमच लात उसको मारे हैं बाबा, हाँ सीधा हाँ बहुत। और लड़ाम से उतनी दूर फेंकाया वो। बाबा गलती हो गया करके क्षमा क्षमा क्षमा, बोले जो कह रहे हैं पहले वो करो, बच्चा तुमको कुछ चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, बाबा आशीर्वाद आपको बहुत है, हाथ खड़ा। जिस भी मैं उसमें मठ में गया उनका जो होता है, तो सर एक एक टेंट 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ का बना हुआ था। और देने वाले हम जैसे आप जैसे लोग जिनकी आस्था होती है, तो 1 ट्रक घी, 2 ट्रक आटा, 24 घंटे का लंगर देसी घी के खाने चल रहे हैं और कमाल का स्वाद। तो वहाँ पे मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मैं क्या करने आया हूँ। मतलब मैं जितने दिन था मैं शून्य में रहता था, मैं पूरे उसको भोग रहा था, मज़ा ले रहा था उस जगह का कि क्या ये बढ़िया चीज़ है। वहाँ पे भी एक सिलेंडर फटा, तो मीडिया वाले थे कि वहाँ एक सिलेंडर फटा है, तो अपन भागे, तो कुछ नहीं, सब बोले ये सब भोलेनाथ की कृपा है, सिलेंडर फटा, एक आदमी को चोट तक नहीं आया। तो ये आस्था आपको देखने को मिलती है कुंभ में। अब वहाँ जाके आप सोचो कोई चमत्कार कर दे, गंगा नदी, अरे 2000 JCB 2 महीने से पूरे गंगा को काट करके उसका समतल बनाया जाता है ताकि लोग रूट बनाते हैं, लोग आकर के दर्शन कर सके, स्नान कर सके। वो मुझे गंदा लगता है कि आप नेचर के साथ इतना खिलवाड़ क्यों कर देते। लेकिन बाकी चीज़ें कि पानी गंदा है, ऑफकोर्स 2 करोड़ लोग जाएंगे, अगर 2 करोड़ लोग एक जगह पेशाब कर दे तो तालाब बन लोगों जाएगा। के घर में 10 आदमी आता है रात में पार्टी में, तो सुबह ये बाथरूम नहीं जा पाते। हाँ, तो इतना क्या टिन 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 ऐसा टिन क्या करें? होता है? घूम जाइए। एक अलग ही पागलपन है हमारे देश में। वो बाबा के हाथ, उसके बारे में लिख रहे हैं, अगर ये स्कूल गया होता, बताइए, ठीक है, चूल फिर है। कोई कह रहा है कि वो कोई बाबा जो है पूरे भस्म लगा के बैठे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं अपना यज्ञ वज्ञ जो है ना अग्नि वग्नि में, तो उसको बोल रहे हैं कि चाइना में लोगों ने क्वाडकॉप्टर बना लिए, भारत इसीलिए पीछे है कि उनके, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ये करते हैं। अबे चाइना में क्या बाबा लोग क्वाडकॉप्टर बना रहे हैं? ये सब आविष्कार बाबा लोग करते हैं, बाबा लोग अपना काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी लोग जो है यार वो करते होंगे, हर चीज में घुसा के चाइना ने ये कर लिया, हमारे यहाँ तो देखो लोग साइंस, पूजा पाठ में पड़े हुए हैं। साइंस के मिलिटेंट्स भी हैं ना, मिलिटेंट्स हैं साइंस, प्रो साइंस वाले एकदम। अब थोड़े बड़े हो जाएंगे, जवान है। मैं भी एक टाइम में मिलिटेंट था, मैं समझता था कि ये सब चीजें, हाँ, फिर बाद में कल्चरल चीजें, मतलब कुछ नहीं, बाद में पता चला लोग थेरेपी के लिए जाते हैं। अच्छा, बात ही तो करता है थेरेपिस्ट, इंजेक्शन थोड़ी देता है। हाँ, यही सब काम ये लोग कर रहे हैं कि जाते हैं, बाबा कहते नाम जपो, काम हो जाएगा। शुक्र हो गया, इतने में आदमी खुश होकर घर जाता है। कोई कह देता है कि ऐसा करना, अजवाइन लेना, काला तिल लेना, पीपल के पत्ते पे रखना, घी, थोड़ा सा अक्षत, हल्का सा चंदन, 1 बूंद सिंदूर, शनिवार को पेड़ के नीचे पीपल रख के दो। पेड़ के नीचे जाके रखाना, कल्याण हो। वो उसमें साइंस ढूंढ रहे हो। पूरा खेल विश्वास वो का जाके है। रखता है, चला तो होम्योपैथी है, उसके दिमाग को यकीन हो गया कि अब मैं सही हो जाऊंगा। करने दो, उससे कोई हार्म तो नहीं कुछ हो रहा हार्म ना नहीं है। उसको।